नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। एक पेड़ सरकार को हिला रहा है। ये ताकत है पर्यावरण में, ये ताकत है आस्था में। एक पेड़ को लेकर साधु संत हड़ताल पर, पब्लिक में बवाल, सदन में हंगामा, सारी राजनीतिक दल एक प्लेटफॉर्म पे। यहां तक इस विरोध का पुरजोर साथ दिया वसुंधरा राजे ने। भाजपा भले ही उन्हें हाशिए पर रखती हो, लेकिन राजस्थान में आज भी जनता के मन में यदि कोई राज कर रहा है तो वसुंधरा राजे ही। आज भी वसुंधरा राजे यदि रास्ते पे निकल ले तो मुख्यमंत्री कौन है ये लोगों को पता नहीं, लेकिन वसुंधरा राजे के लिए आज भी राजस्थान के हर मतदाता के दिल में जगह है। जब वसुंधरा जी खुद लड़ाई में उतर आई तो मैंने सोचा इसको देखना चाहिए। वसुंधरा जी का ट्वीट है, आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर। वसुंधरा जी ने खुद इस प्लेटफॉर्म पे ट्वीट किया अपने ट्विटर हैंडल से। सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान, जेखड़ी साधारण पेड़ नहीं, यह हमारे लिए देव वृक्ष है जो हमारी आस्था और भावनाओं से जुड़ा है। हमारे यहाँ खेजड़ी की पूजा की जाती है। मैं स्वयं भी खेजड़ी की पूजा करती हूँ। जिसकी हम पूजा कर रहे उस देवता का संरक्षण हमारा दायित्व है। राजनीति से ऊपर उठकर हमें इसलिए संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए, इसे बचाना चाहिए। मैं खेजड़ी और गौरण गोचर भूमि को बचाने की मुहिम में सबके साथ हूँ। और नीचे फोटो टैग किया जो खेजड़ी की पूजा करते हुए वसुंधरा राजे हैं। वैसे बड़ा अजीब संयोग आप इसको कह सकते हैं। वसुंधरा जी जो है ये मराठा साम्राज्य से आए हुए लोग हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज भी पर्यावरण को लेके बहुत, पेड़ काटने को लेके बहुत संजीदता थे। उन्होंने अपने नेवी को, नेवल चीफ को लेटर लिखा था कि नेवी में जहाज चाहिए और जहाज के लिए पेड़, लेकिन सूखे मरे हुए पेड़ ही काटना, और सूखे मरे हुए पेड़ भी यदि किसी की मिल्कियत हो तो उसके उसे उस किसान को मुआवजा दे के उसके परमिशन से पेड़ लेना। जो पेड़ हरे भरे हैं उसको काटने का प्रयास मत करना, क्योंकि यही हमारा जीवन है। संत तुकाराम मराठी में लिख जाते हैं, जो भगवान का दर्जा प्राप्त है, जो स्वयं आजकल के जैसे नहीं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल ऊपर से टपका हूँ, पूरा देश, पूरा समाज मानता है। एक कितना सच है कि वो देह रूपी स्वर्ग में चले गए थे। वो संत तुकाराम महाराज अपने गाथा में लिखते हैं, वृक्ष वल्ली हमा सगे सोयरे। पेड़ और पौधे ये हमें सगे सोयरे है, हमारे रिलेटिव है। तो जब मैंने इसको डिटेल जानना चाहा तो आगे बात आ गई कि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में एक पेड़ पर बड़े टकराव का केंद्र बन गया है। बाजार बंद हो गए हैं, साधु संतों ने हड़ताल कर दी है, राजनीतिक प्रतिद्वंदी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मंच साझा कर रहे हैं, और हजारों लोग खुले आसमान के नीचे इकट्ठा होकर पेड़ की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। बीकानेर में सौर ऊर्जा परियोजना के लिए कथित तौर पर खेजड़ी के पेड़ों की कटाई के खिलाफ स्थानीय विरोध के रूप में जो शुरू हुआ था, अब खेजड़ी बचाओ आंदोलन बन गया है। यह आंदोलन सख्त कानूनी सुरक्षा उपायों और इस प्रजाति के पेड़ की कटाई पर तात्काल प्रतिबंध लगाने के लिए दबाव बनाने वाला एक राज्यव्यापी अभियान बन चुका है। इस आंदोलन को राजनीतिक दलों की सीमाओं से परे समर्थन मिला है, जिससे राजनीतिक एकता का एक दुर्लभ क्षण उत्पन्न हुआ। खेजड़ी, जिसे वनस्पति रूप से प्रोसोपिस सिनेरिया, बॉटनिकल नेम है इसका, प्रोसोपिस सिनेरिया के नाम से जाना जाता है और राजस्थान के राज्य वृक्ष रूप में इसकी मान्यता प्राप्त है। यह वृक्ष थार रेगिस्तान की परिस्थिति में एक विशिष्ट स्थान रखता है। चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खेजड़ी के संरक्षण का आश्वासन देते हुए इस वृक्ष को राज्य का कल्पवृक्ष बताया। इसको भारतीय परंपरा के मनोकामना पूरी करने वाला वृक्ष माना जाता है। शुष्क भूभाग में यह जीवन यापन परिस्थिति की गहराई से जुड़ा हुआ है, व्यवहारिक महत्व को पुनः स्थापित करता है।
पश्चिमी राजस्थान के कई समुदाय के लिए यह बहस का अब विकास नीति पर से परे जाकर इतिहास, पहचान और अस्तित्व के प्रश्न तक पहुंच गया है। अब ये बहस का इश्यू नहीं रहा है, ना विकास का। ये अपने इतिहास, पहचान और अस्तित्व का प्रश्न बन चुका है। आंदोलन का वर्तमान चरण फरवरी के शुरू हुआ था और अब तेज हो गया है। बीकानेर में 360 से अधिक संतों और स्थानीय निवासियों ने सौर ऊर्जा परियोजना के लिए खेजड़ी के पेड़ों की कटाई पर तात्काल प्रतिबंध लगाने की मांग लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। विरोध पहले कलेक्टर के पास पॉलिटिकल कॉलेज के मैदान में था। इसके बाद वैष्णव वैष्णवी बिश्नोई बहुत बड़ा समाज है राजस्थान में। ये बिश्नोई वही समाज है जिसने भाई जो खान साहब है अपने सलमान खान, वो हिरण की काले हिरण का शिकार याद है आपको? उनको तक नपवा दिया था। ये वही वैष्णवी समाज है। इसे वैष्णवी धर्मशाला में स्थानांतरित कर दिया था, जहां भूख हड़ताल अब भी जारी है। बीकानेर में व्यापारी संघों के आह्वान पर सोमवार को बाजार में कई घंटों तक बंद रहा। शहरी क्षेत्रों के सरकारी और निजी स्कूलों में एकजुटता दिखाते हुए आधे दिन की छुट्टी रही। हजारों लोग पॉलिटेक्निकल कॉलेज के मैदान में जमा हुए और फिर कलेक्ट्रेट की ओर मार्च किया, जहां आयोजकों ने निश्चितकालीन धरने की घोषणा की। प्रदर्शनकारी न केवल राजस्थान के विभिन्न जिलों से बल्कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से भी आए। आयोजकों ने बताया कि उन्होंने लगभग 1 लाख लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की थी और सैकड़ों स्वयंसेवक ने रसद का प्रबंधन संभाला था। पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात किया, कलेक्ट्रेट के पास बैरिकेड लगाए, साथ ही सुरक्षा को लेकर और भी इंतजाम किए। व्यापक जनसमूह और तनाव के बावजूद विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। भूख हड़ताल के दौरान स्वास्थ्य बिगड़ने वाले 4 प्रदर्शनकारियों को प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि कई अन्य लोगों ने घटनास्थल के पास स्थापित शिविरों में चिकित्सा सहायता मिली। अस्पताल में भर्ती प्रदर्शनकारियों में से एक मोखराम धारिया ने कहा कि कई लोग भूख हड़ताल पर बैठे, हमारी मांगे पूरी होने तक हमारा विरोध जारी रहेगा। इस आंदोलन का केंद्र में पश्चिम राजस्थान के सौर योजना परियोजना को सुविधाजनक बनाने के लिए बड़ी संख्या में खेजड़ी के लिए पेड़ कटाई के आरोप है। उच्च और विकिरण और भूमि की उपलब्धता के कारण यह क्षेत्र नवन नवीकरणीय ऊर्जा का केंद्र बना उभरा है। हालांकि सौर ऊर्जा का विकास भारत के ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्यों में एक महत्वपूर्ण है। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि परियोजना के क्रियान्वयन से पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्षों का क्षरण हुआ है। राज्य सरकार द्वारा जोधपुर और बीकानेर डिवीजन में ही खेजड़ी के पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा के बाद तनाव बढ़ गया। प्रदर्शनकारियों ने इस कदम को अपर्याप्त बताते हुए खारिज कर दिया और पूरे राज्य में इस पर पूर्ण प्रतिबंधन लगाने की मांग की। एक सरकारी प्रतिनिधि के संबोधन के दौरान प्रतिनिधियों ने कथित तौर पर माइक छीन लिया और लिखित आश्वासन की मांग की। कौशल रोजगार और उद्यमिता मंत्री के बिश्नोई और राज्य पशु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत बिश्नोई श्री बिश्नोई धर्मशाला का दौरा किया और भूख हड़ताल पर बैठे लोगों का अपना अनशन तोड़ने के लिए राजी करने का प्रयास में उन्हें जूस पिलाया। मंत्री ने कहा कि सरकार लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील की। हालांकि मंच पर मौजूद संतों ने औपचारिक दस्तावेज के बिना भूख हड़ताल वापस लेने से इनकार कर दिया। अब क्या हो गया, ये डबल इंजन के सरकार पे लोगों का विश्वास ही उड़ गया। मंत्री स्वयं आके विश्वास दिलाए तो भी लोग कहते कि जब तक भाई ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होगा, लिख के नहीं लाओगे, तब तक हम नहीं मानेंगे। आंदोलन के नेता परसराम बिश्नोई ने कहा कि भूख हड़ताल समाप्त नहीं हुई है, सरकारी आदेश अधूरा है क्योंकि यह पूरे राज्य को कवर करने में विफल रहा है। पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि आंदोलन में भाग लेने वाले समाज के सभी वर्गों ने राजस्थान भर में खेजड़ी की पेड़ की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंधन लगाने तक आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। यह मुद्दा राजस्थान विधानसभा में गूंज उठा। कांग्रेस विधायक डूंगर राम गेदर ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाया और बीकानेर में वैष्णवी समुदाय के नेतृत्व में चल रहे लगातार 2 साल के विरोध प्रदर्शन के बावजूद सरकार पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। गेदर ने कहा कि खेजड़ी राज्य का राजकीय वृक्ष होने के कारण इसकी रक्षा के लिए सख्त कानून की तात्काल आवश्यकता है। निर्दलीय विधायक वीरेंद्र भाटी ने कहा कि यह मामला विधानसभा से पहले भी चर्चा में है। उन्होंने कहा कि भारत के स्वतंत्र सेनानी भगत सिंह ने कहा था कि कभी-कभी अपनी बात मनवाने के लिए धमाका जरूरी होता है। अगर खेजड़ी को बचाने के लिए विधानसभा का घेराव करना पड़े तो मैं सबसे आगे रहूंगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा को बताया कि उनकी सरकार खेजड़ी पेड़ के संरक्षण के लिए कानून का मसौदा तैयार कर रही है, जिसे उन्होंने राज्य का कल्पवृक्ष बताया।
उन्होंने कहा कि अगस्त में बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, नागौर के संतों ने मुझे मुलाकात की। इसके बाद मैं अधिकारियों को मसौदा विधेयक तैयार करने का निर्देश दिया। प्रक्रिया जारी है, इसे जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विधानसभा का सत्र उपयोग अपनी सरकार के व्यापक कार्यों का बचाव करने के लिए भी किया, जिसमें आर्थिक विकास, भर्ती सुधार, जल आपूर्ति परियोजना के बारे में बात करना शामिल था। हालांकि प्रदर्शनकारियों का कहना था, जब तक राज्यव्यापी औपचारिक प्रतिबंध जारी नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने जन आंदोलन के प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए विकास के नाम पर केजड़ी पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को बेहद दर्दनाक और अस्वीकार्य बताया। उन्होंने पेड़ से जुड़े ऐतिहासिक बलिदान को याद किया और कहा कि पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए। गहलोत महाराज, आप तब कहाँ थे जब आप मुख्यमंत्री थे? तब कहाँ थे? तब आपने छत्तीसगढ़ में अडानी को एक माइन, अपनी जो कोल माइन आपको मिली थी राजस्थान गवर्नमेंट को, वो अडानी को दे दी थी चलाने के लिए, और वहाँ के मुख्यमंत्री को लिखवा के वहाँ हज़ारों पेड़ आपने कटवा दिए। तब आपको पर्यावरण के प्रति कुछ नहीं आया। ये सब विरोध में रहो तो जन आंदोलन पे रोटियाँ सेकने वाले नेता हैं। ऐसे घटनाक्रम जिसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सार्वजनिक रूप से उस आंदोलन का समर्थन किया, जिसने उनकी अपनी पार्टी भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। खेजड़ी के पेड़ की पूजा करते हुए अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए वसुंधरा राजे ने जो ट्वीट किया था, वो मैंने आपको दिखा। उन्होंने वैष्णव समुदाय को प्रचलित एक कहावत भी उद्बोधित की, "सिर साथे रूख रहे तो भी सस्ता जान"। यदि किसी पेड़ को बचाया जा सके, भले ही इसके लिए आपकी जान की कीमत चुकानी पड़े, तो उसे एक अच्छा सौदा समझो। पर्यवेक्षकों ने गौर किया कि उनके हस्तक्षेप से राज्य सरकार पर राजनीतिक दबाव और बढ़ गया है। राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की चर्चा करते समय जोधपुर के पास खेजड़ली गांव में 1730 में घटी घटना अनिवार्य रूप से सामने आ जाती है। ऐतिहासिक वृत्तांतों के अनुसार अमृता देवी वैष्णवी के नेतृत्व में वैष्णवी समाज के 363 सदस्यों ने शाही निर्माण के लिए आदेशित खेजड़ी वृक्षों की कटाई रोकने के लिए अपने प्राणों की बलिदान दी थी। इस घटना को अक्सर खेजड़ी नरसंहार के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण के सबसे शुरुआती उदाहरणों में एक माना जाता है। कहा जाता है कि अमृता देवी ने कहा था कि एक पेड़ बचाने के लिए अपना सिर गंवाना पड़े तो बड़ी कीमत नहीं है। उनका और अन्य लोगों का बलिदान इस क्षेत्र के बिश्नोई पहचान और पर्यावरण नैतिकता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। मौजूदा आंदोलन में प्रदर्शनकारी ने बार-बार विरासत का जिक्र किया है। यहाँ तक कि अशोक गहलोत ने भी अमृता देवी बिश्नोई सहित 363 व्यक्तियों के बलिदान का उल्लेख करते हुए कहा था, उनकी विरासत का सम्मान करना चाहिए। खेजड़ी क्या है? एक पौधा है, अत्यंत शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूलित है। इसकी जड़ें गहरी होती है, जिससे यह भूजल तक पहुंच पाती है। लंबे समय तक सूखे में भी जीवित रह सकता है। कई अन्य प्रजातियों के विपरीत यह फसलों के साथ आक्रामक रूप से प्रतिस्पर्धा नहीं करता और अक्सर पारंपरिक कृषि विनिकी प्रणाली में कृषि क्षेत्र में उगाया जाता है। कृषि विनीति प्रणाली एक ऐसी भूमि उपयोग पद्धति है, जिससे उत्पादकता और स्थिरता में सुधार के लिए फसलों का या पशुधन के साथ-साथ पेड़ों को ही एक भूमि पर उगाया जाता है। इसके पत्ते को लूम कहा जाता है और इसका उपयोग पशु के चारे में रूप में किया जाता है। इसकी फलियाँ सारंगी कहा जाती है और ये राजस्थानी पारंपरिक व्यंजनों को विशेष रूप में केर सांगरी में एक प्रमुख सामग्री है। इसकी लकड़ी का उपयोग ईंधन और इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है, जबकि इसकी छाल और अन्य भागों को उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में होता रहा है। परिस्थिति रूप से ये वृक्ष नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा मृदा की उर्वरता बढ़ाता है, रेत के टीलों को स्थिर करके मरुस्थलीकरण को कम करता है और भीषण गर्मी में छाया प्रदान करता है। जिस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा न्यूनतम होती है, वहाँ ये वृक्ष मानव और पशु जीवन दोनों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन विशेषताओं को देखते हुए राजस्थान में कई लोग खेजड़ी को केवल एक पेड़ के रूप में नहीं, बल्कि कठोर वातावरण में लचीलेपन और अस्तित्व के प्रतीक के रूप में देखते हैं। वर्तमान में खेजड़ी के पेड़ विभिन्न वन एवं पर्यावरण नियमों के तहत संरक्षित है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि इसका प्रवर्तन अनियमित है और मौजूदा कानून में अस्पष्टता खामियों को जन्म देती है। लोनी के पूर्व विधायक महेंद्र बिश्नोई ने कहा कि खेजड़ी संरक्षण से संबंधित मौजूदा कानून में भ्रम की स्थिति है।
दंड स्पष्ट और कठोर होना चाहिए। कानून का भय न होने पर यह विनाश जारी है। पर्यावरण कार्यकर्ता मोदराम धर्निया ने प्रशासन पर निष्क्रियता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने हमें बार-बार धोखा दिया। पिछले 1 साल से हमने कई विरोध प्रदर्शन किए। हर बार आश्वासन मिले लेकिन पेड़ों की कटाई जारी रही। अब हम खेजड़ी के पेड़ों की कटाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आंदोलन से उभरने वाले प्रमुख मांगों में से एक है कि उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपए जुर्माना लगा जाए। कार्यकर्ताओं ने व्यापक संरक्षण कानून लागू होने तक राज्यव्यापी स्तर पर वृक्षारोपण पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने की भी मांग की है। ये अब मामला हाथ से बाहर जा रहा है और मैंने कहा ना कि जब लोग रास्ते पे उतर आते हैं और जब आस्था का विषय है, तो ये नहीं। देखिए, शंकराचार्य को रोका, आस्था का विषय सामने आया। सरकार को नानी याद आ गई। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर मूर्तियाँ तोड़ी गई, आस्था का विषय आया, सरकार परेशान है। अरावली को लेकर आस्था का विषय आया, इसी राजस्थान में सर्वोच्च न्यायालय के पीछे केंद्र को झुकना पड़ा। अब खेजड़ी का पेड़, वाक़ई जो राजस्थानी व्यंजन खाते हैं या कभी राजस्थान गए होंगे, तो कैर सांगरी का अचार, कैर सांगरी की सब्जी के बगैर राजस्थानी खाना पूरा नहीं होता। फिर आपने खाया ही क्या? अद्भुत पेड़ है, जीवनदाता है, सभी के लिए। छाया भी देता है, पशुओं को खाद्य भी देता है, इंसान को औषधि भी देता है, अनाज भी देता है। लेकिन विकास के नाम पे विनाश करने वालों को ये बात समझ में आए तब ना। लेकिन एक पेड़ ने भजनलाल शर्मा की सरकार हिला दी। लेकिन ये निर्लज्ज सरकार 2 साल से लोगों को मूर्ख बना रही है। जब ये आंदोलन जन आंदोलन बना, अब इनको पेड़ के प्रति आस्था जगना शुरू हुई है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।